दोस्तों, आज हम एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों से हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। हालांकि देश को आज़ाद कराने में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान तक निछावर कर दी, लेकिन यहाँ पर भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे, जिनमें एक तरफ वो लोग थे जो आज़ादी को अपनी ताकत के दम पर हासिल करना चाहते थे और वहीं कुछ लोग शांतिपूर्वक ढंग से आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। दोस्तों, उन्हीं लोगों में से एक राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम आमतौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक देश के हित की लड़ाई लड़ी और उन्हीं की तरह हजारों की संख्या में लोगों ने साथ मिलकर आज़ादी दिलाई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दुनिया के लोकप्रिय लोगों में से एक महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों को उखाड़ फेंका था। तो दोस्तों, हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं 2 अक्टूबर सन 1869 से, जब उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ। महात्मा गांधी उनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतली बाई की सबसे छोटी संतान थे। कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार राजकोट शिफ्ट हो गया, जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई शुरू हुई। महात्मा गांधी 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल गए और उन्हें बचपन से ही किताबों के साथ रहना पसंद था। महज 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी से शादी करा दी गई, क्योंकि दोस्तों पहले के ज़माने में बचपन में ही शादी करा दी जाती थी। आगे चलकर जब गांधी जी की उम्र 15 साल हुई तो उनके पिता का निधन हो गया और कुछ समय बाद उनकी पहली संतान भी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई और इस तरह से गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद को संभाला और 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज की पढ़ाई के पश्चात लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई की और 1891 में अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके अपने वतन वापस आए। विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें भारत में नौकरी के लिए काफ़ी भागा दौड़ी करनी पड़ी। फिर 1893 में टाटा कंपनी में उन्हें जॉब मिली, लेकिन जॉब करने के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, गांधी जी को वहाँ काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं भेदभावों से वे इतना सक्षम हो गए कि लड़ने के लिए पूरी तरह हमेशा तैयार रहते। वैसे तो उनकी नौकरी साउथ अफ्रीका में सिर्फ 1 साल की थी, लेकिन वहाँ रह रहे भारतीयों और आम लोगों के हक के लिए लड़ते रहे और वहाँ रहते हुए निडर सिविल राइट के रूप में अपनी पहचान बना ली। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आज़ाद कराने की मांग की और इस तरह 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए। दोस्तों, गांधी जी साउथ अफ्रीका में 20 साल रहे। फिर 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के बुलाने पर आए और आकर कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आज़ादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया और कुछ सालों में ही लोगों के चहेते बन गए। भारत के लोगों के बीच एकता का बंधन बांध दिया, साथ ही सभी धर्मों के लोगों को एकजुट करते रहे। फिर दोस्तों 1922 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत भारतीय लोगों ने विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और यह आंदोलन काफ़ी सफल हो रहा था। दोस्तों, यह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल होने लगा तो महात्मा गांधी जी को 2 सालों के लिए जेल में बंद कर दिया गया, जिसके कारण लोगों के बीच आक्रोश की भावना जागृत होने लगी और पूरे देश एकजुट होने लगा। इसके पश्चात गांधी जी ने मार्च 1930 में दांडी यात्रा को शुरू किया और अंजाम दिया। फिर इसमें गांधी जी के साथ हजारों लोगों को जेल भेज दिया गया और इसी तरह गांधी जी ने कई आंदोलनों को अंजाम दिया और बहुत बार गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन दोस्तों, गांधी जी द्वारा लगाई गई चिंगारी लोगों के अंदर आग बनकर जलने लगी और सभी क्रांतिकारी आपस में एकजुट होकर गांधी जी के साथ 1947 में देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और देश की आज़ादी का जश्न चल ही रहा था। दोस्तों, तब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी और इस घटना ने पूरे देश को शोक फैला दिया।
पूरे देश को एकदम से शांत कर दिया और पूरे देश में शोक फैल गया। 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। दोस्तों, अब अंत में यही कहना चाहूँगा कि गांधी जी जब तक जीवित रहे अहिंसा को ही अपना हथियार बना के देश हित में लड़ते रहे। उम्मीद है आपको गांधी जी की यह बायोग्राफी पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।